नमस्कार, आदाब, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, पिछले काफ़ी समय से मीडिया में और उसके बाहर भी काफ़ी कुछ चल रहा है। चाहे बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री को ही ले लीजिए, चाहे पटना के वहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री को ले लीजिए, और ताज़ा घटनाक्रम में अभी उत्तर प्रदेश के मौर्य जी को ले लीजिए। तो आप इसे सीधे सीधे ऐसा मत समझिए कि इनका जो आपको दिख रहा है वही व्यू है। कहीं न कहीं छुपा हुआ राजनीतिक एजेंडा भी है। यदि आप इनको सब कड़ी को कड़ी से मिलाते जाएंगे तो आपको कड़ियाँ मिलती चली जाएंगी। जैसे सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री वो मुद्दा उठाते हैं, उसी को मौर्य जी पकड़ लेते हैं। ठीक उसके पास BBC की डॉक्यूमेंट्री आती है और ठीक उसी के बाद हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आती है और भारत का शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है। अब कड़ी से कड़ी मिलाते चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं इसमें विदेशी फंडिंग भी है और भारत को कमज़ोर करने की साजिश है। और इस साजिश में कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँ तो अपरोक्ष परोक्ष रूप से हमारे विपक्ष के नेता भी मिले हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं आप BJP को समर्थन कीजिए या BJP या कांग्रेस का विरोध कीजिए, लेकिन कम से कम आप छुपे हुए उन गद्दारों को पहचानिए। देखिए, सत्य को देखकर भी सत्य न कहना एक प्रकार से असत्य ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कोई भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, या तो आप मेरे साथ हो या तो आप मेरे विरोध में हो। यही ठीक राष्ट्रवाद पर भी लागू होता है। कोई छद्म राष्ट्रवाद नहीं होता है। धर्म से पहले मेरा देश है। यदि मेरे देश से पहले मेरा धर्म है तो मैं देश के राष्ट्रवाद के विरोध में हूँ। आप देख लीजिए, ये जो एक कथित श्याम मानव नाम का व्यक्ति आया है, जिसकी एक संस्था है अंधश्रद्धा निर्मूलन, और इसकी अंधश्रद्धा का निर्मूलन सिर्फ कहीं ना कहीं सनातनियों के विरुद्ध ही होता है। इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं श्री श्रद्धेय राजीव दीक्षित जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। और महाराष्ट्र में एक संस्था बनाई गई है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, वो यही धंधे में लगी रहती है। क्रिश्चियन लोग कुछ भी करें उसको दिखाई नहीं देता, मुसलमान कुछ भी करे दिखाई नहीं देता, हिंदू कुछ भी करे उसके पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले। उनके कुछ वाक्यांश हैं जो वीडियो में आपको बीच में अभी दिखाए जाएंगे। उन्होंने काफ़ी कुछ कह रखा था और उन्होंने काफ़ी, इसके जो संस्थापक थे दाभोलकर जी, वो अमेरिका से आए हुए पैसे पर महाराष्ट्र राज्य में एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, वो मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार संवाद करने से उन्होंने ये बता दिया कि पैसा अमेरिका से आता है, विचार भी अमेरिका से आता है, तो भारत में और महाराष्ट्र में उनका अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम चलता रहता है। वो तो अब नहीं है, लेकिन फिलहाल ये कथित श्याम मानव के हाथ में कमांड है। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये दाभोलकर जी ने स्वीकार भी किया था कि उन्हें अमेरिका से फंडिंग आती है। पैसा कहां से लाएंगे, भारत में तो कोई आपको पैसा देगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने FCRA ले रखा है। FCRA एक कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट करके, इसके तहत हमने एक सर्टिफिकेट ले रखा है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर हमको अमेरिका से काफी पैसा आ जाता है और इसी फंडिंग की वजह से उन्हें ज़रूरत नहीं यहाँ से कोई भी धन लेने की, तो वो चलाते रहते हैं एजेंडा। दूसरी तरफ देखिए, एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। तो मैंने एक बार डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को पूछा कि ये क्या है, आप तो डॉक्टर हैं, MBBS हैं, चर्च के मंच पर खड़े होकर कोई आदमी कह रहा है कि मैंने चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति पर डाला हुआ पानी पी लिया तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। कोई कहता है मैं लंगड़ा था, मेरा लंगड़ापन ठीक हो गया। कोई कहता है मुझे बच्चे हो गए। कोई कहता है मैं कैंसर से ठीक हो गया। कोई कहता है कि मैं मरने वाला था, यीशु ने मुझे बचा लिया। इसको क्या कहेंगे? विज्ञान की भाषा में आप जरा बताइए, इसको क्या कहेंगे? तो नरेंद्र दाभोलकर एकदम चुप हो जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं कि ईसाई समाज जो करता है वो सब श्रद्धा है और हिंदू समाज जो करता है वो सब अंधश्रद्धा है। चाहे अरब की फंडिंग हो, ईसाइयों की फंडिंग एक तरफ है, और हम कहीं ना कहीं एक हमारी ही कौम ऐसी है, हमारा ही मजहब ऐसा है, हमारा ही पंथ ऐसा है, हमारा ही संप्रदाय ऐसा है, या कह लें तो हमारा ही धर्म ऐसा है जो निरपेक्ष सेकुलर
वाद के पीछे पड़ा हुआ है। बाकी कोई ऐसा नहीं है, सब अपने धर्म पे, अभी देख लीजिए सब अभी अपने अपने धर्म पे कट्टर हैं और अड़े हुए हैं। अभी देख लीजिए जितनी बातें ये मौर्य जी ने हमारे रामचरितमानस और श्रद्धेय तुलसीदास जी के, बाबा तुलसीदास जी के विषय में कही हैं, कथित दूसरे धर्म के विरोध में कही होती ना, तो इनको हजट सिक्योरिटी की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ जाती, और इसके बाद भी कहीं ना कहीं इनका धड़ अलग पड़ा होता और सर अलग पड़ा हुआ होता। पर अब कहीं ना कहीं ये हमारे उसमें ही है, हम जल्दी से रिएक्शन नहीं देते, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर रहते हैं। और एक वो, मैं नाम नहीं लूँगा, वो एक टकला है ही जो गीतों को पद्महत करके जो उसका गाया हुआ गीत आज तक हम गा रहे हैं, तेरो नाम मेरो नाम, छोड़िए, खैर हम उस विषय पर जाना नहीं चाहते, वो थोड़ा विषय से विषयांतर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जड़ी बूटी सिर्फ हम ही को पिलाई गई है और हम ही इसका सेवन कर रहे हैं, और ये जो सेकुलरवाद है इसका शिकार भी हम ही हो रहे हैं सबसे अधिक, और कोई भी नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, कभी न कभी आपको सुनने में आता होगा किसी मंदिर में जाके कोई नमाज करा रहा, आप किसी की हिम्मत है किसी मस्जिद में जाके कोई गीता का पाठ करा दे या रामायण का पाठ करा दे? नहीं है। ये सारा सेकुलरवाद हमारे ही खून में भरा हुआ है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, आने वाली पीढ़ियों को समझाने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा भविष्य कहीं होगा। आप अच्छी स्कूलों में पढ़ाइए, कॉन्वेंट स्कूलों में भी पढ़ाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक तो नहीं रही है, आपके संस्कारों को, आपके पूर्वजों के संस्कारों को भूलती तो नहीं जा रही है। नहीं तो आने वाला समय बहुत ही विस्मय होने वाला है।